आज हम आप लोग को राज्यसभा के बारे में बताएंगे कि राज्यसभा में कि राज्य जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा से संबंधित हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन को बताएंगे। संसद के जैसे संसद का यही भाग है राज्यसभा। राज्य जो सभा है उसको राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसकी संख्या राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होती है। 250 होती है। यह अनुच्छेद जो है आर्टिकल 80 के तहत है राज्यसभा में। इसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्य को इसमें मनोनीत करते हैं। और जो 12 सदस्य जब मनोनीत करते हैं वो संख्या कुल टोटल मिला के 250 होती है। जब 250 होती है उसमें से कुछ सीटें भी अभी खाली भी हैं। ठीक है, हम आगे अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन राज्यसभा के बारे में बनते हैं। उसके बारे में हम क्वेश्चन वाइज हम डिटेल आपको डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलते हैं हम आगे की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? जो राज्यसभा है हमारी संसद का जो अंग है, अभिन्न अंग, इसको उच्च सदन भी कहते हैं। इस उच्च सदन जो हमारा राज्यसभा है, उच्च सदन जो है ये कभी तो भंग ही नहीं होता, इसे भंग किया भी नहीं जा सकता। जो उच्च सदन है उसमें उसकी संख्या क्या है? 220, 330, 210, 250। अभी हम इसके पहले भी डिस्कस करते वक्त आपको बता दिए थे कितनी इसमें संख्या होती है। अब आप लोग को 4 विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प में से एक उचित विकल्प का चुनाव करना है। आप लोग को बताइए राज्यसभा में कितनी संख्या होती है? राज्यसभा में 250 कितनी होती है? 250 ये निश्चित सदस्य संख्या है। जो संघीय क्षेत्र में पूरा मिला के 238 और 12 मनोनीत किए जाएंगे, कुल 250 सदस्य संख्या हो जाएगी। जब 250 सदस्य संख्या हो जाएगी, जिसमें से जो संघीय क्षेत्र हैं, राज्य और संघीय क्षेत्र दोनों मिला के, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, कुल टोटल मिला के 250 सदस्य होंगे। 250 सदस्यों में से 8 संख्या जो है हमारा 8 ये संख्या ये केंद्र शासित प्रदेश से 8 संख्या है। जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। जब 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाएंगे वो साहित्य राष्ट्रपति करेंगे मनोनीत। किससे करेंगे? वो साहित्य से संबंध रखता हो, साहित्य का जानकारी उनके पास विधिवत रूप से हो, साहित्य हो। ठीक है, एक हो गया साहित्य। कला के क्षेत्र में कला कैसा भी हो, खेल का भी हो सकता। खेल जो खेलते हैं खिलाड़ी लोग या अन्य कोई भी खेल हो, वो कला से संबंधित आएगा। विज्ञान, कला हो गया, विज्ञान हो गया, और समाज से संबंधित ये 4 हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज। टोटल इससे मिलाकर 12 सदस्य का मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, जिसमें से अगर देखा जाए दिल्ली, हम डिटेल पूरे धीरे धीरे बताने का प्रयास करेंगे। जैसे दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें से दिल्ली में 3 सदस्य, कितने? दिल्ली से 3 सदस्य इसमें होते हैं संघ क्षेत्र से।
और वहीं जम्मू से जम्मू कश्मीर, जम्मू से, अब जम्मू और लद्दाख दोनों मिलाकर हम बता दे रहे हैं, टोटल 4 हैं। ठीक है। वहीं पुद्दुचेरी, एक है पुद्दुचेरी से, पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी से एक संख्या, टोटल कितनी हो गई? 3, 3 हो गया। जम्मू से 4 हो गया, जिसमें लद्दाख भी शामिल है, और 3, 4 और 1, टोटल मिला के 8। 8 संख्या टोटल मिला के कितनी है? टोटल 8। 8 ये संघ शासित क्षेत्रों से इसमें सदस्य चुने जाते हैं। टोटल 250 सदस्य हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा, राज्यसभा में, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में होते हैं, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में पहला विकल्प दिया है 280 सदस्य, विकल्प ए में दिया है 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये विकल्प सही है या गलत, ये आप लोग चुनिए। विकल्प बी 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विकल्प सी 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चौथा विकल्प है 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब विकल्प इनमें कौन सा सही है, इसके पहले हम आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताए भी थे 250 सदस्य कितने। अब यहाँ विकल्प सी है हमारा 250 सदस्य राज्यसभा में हैं, जिनमें से 12 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। किस किस क्षेत्र से करेंगे? विज्ञान से करेंगे। विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान हुआ, कला हुआ, साहित्य। ठीक, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज से। किससे? समाज। ये 4 क्षेत्र है। 4 क्षेत्र से टोटल 12 सदस्य मनोनीत किए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब 250 ये हो गया, 12 तो मनोनीत किए जाएंगे, 12 में से निकाल देंगे 238 सदस्य। 238 सदस्य ये निर्वाचित होके आएंगे। जब ये निर्वाचित होके आएंगे, ठीक है, 12 सदस्य, जिसमें से जो राज्य क्षेत्र से 238, ये जो 238 है ये मेरा राज्य क्षेत्र से है। राज्य क्षेत्र मतलब उसमें संघ भी शामिल है। संघ, अब इसमें 8 निकाल दीजिए, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, जिसमें से 3 दिल्ली से है, 1 पुद्दुचेरी से है और 4 जम्मू और लद्दाख मिला करके हैं। 8 निकालेंगे 230 सदस्य। 230 सदस्य ये राज्य से आते हैं। टोटल 250 सदस्य हैं, जिनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे विज्ञान, कला, साहित्य और समाज से। ठीक, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। डिटेल हम आप लोग को एकदम विधिवत रूप से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। राज्यसभा का 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, राज्यसभा से संबंधित जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व जो है निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? अब 4 विकल्प हैं आप लोग के सामने, 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से एक विकल्प को चुनाव करना है। अब जो 250 सदस्य हैं, इसके पहले हम भी आपको बताएं 250 सदस्य हैं, जिसमें से 12 मनोनीत किए जाएंगे और 8 संघ शासित क्षेत्रों से हैं। कुल टोटल 230 सदस्य संख्या 230 है। जब 230 है, वो 230 जो सदस्य संख्या है, 230 सदस्य संख्या में से किस आधार पर ये चुनाव किए जाएंगे? पहला हमारा विकल्प है प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, जितने भी राज्य हैं उनके लिए बराबर सदस्य संख्या होगी। जैसे अमेरिका में हर राज्य से 2 होते हैं। विकल्प ए सही है। विकल्प बी क्या है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, उनकी जनसंख्या क्या है उसके आधार पर
निर्वाचित होंगे उनके क्षेत्रफल के आधार पर होगा कि उनके राजस्व के अनुपात के आधार पर। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से एक विकल्प का आपका चुनाव करना है। जो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है वो राज्य के जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होता है। जहां पर ज़्यादा जनसंख्या होगी उसी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा। हमारा विकल्प जो है बी सही है। बी सही है, जनसंख्या के आधार पर। इनकी जनसंख्या, जिनकी जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसी जनसंख्या के आधार पर सदस्य का प्रतिनिधित्व होगा। राज्यसभा में इनकी सीट का जो निर्धारण है वो संविधान की 4थी अनुसूची में दिया है। 4थी अनुसूची में सीट का निर्धारण जो होगा वो सब डिटेल उसमें दिया है। कितनी सीट किस राज्य से होगी, कितना प्रतिनिधित्व होगा, ये सब 4थी अनुसूची में दिया हुआ है। जब 4थी अनुसूची में दिया है, हमने बता दिया है। इसके पहले भी 250 सदस्य होंगे। 250 में से 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश से होंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। विज्ञान से, कला से, समाज से, साहित्य से, ये 4 से 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करेंगे। जो राष्ट्रपति करेंगे वो भी मंत्रिमंडल के आधार पर करेंगे। जो मंत्रिमंडल उनकी एक सूची बना के देगा कि राष्ट्रपति को किसको मनोनीत करना है और राष्ट्रपति अपनी चिड़िया बैठा देंगे। ठीक है, राज्यसभा से हम पूरा डिटेल जानकारी आपको देते हुए चलेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। जो संघ राज्य क्षेत्र है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसके पहले हमने बताया है होता है कि नहीं होता है, आप लोग ध्यान में, आप कहीं एक कॉपी पे नोट करते हुए चलिए। दूसरा है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के क्षेत्राधिकार में है। तीसरा, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। भारत के जो संविधान है उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा है। कौन सा विकल्प सही है? अब आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही है इसमें। हाँ, इसमें जो है हमारा डी सही है विकल्प। कौन सा सही है? विकल्प डी सही है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, इसमें पहला दिया है। जबकि प्रतिनिधित्व होता है, कितना प्रतिनिधित्व होता है? 8। संघ राज्य क्षेत्रों से 8 होता है, अर्थात पहला गलत हो गया। जब पहला गलत हो, निर्वाचन झगड़ों का जो निर्णय है वो निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त के क्षेत्राधिकार में होता है। जबकि यह निर्वाचन जो होता है राज्यसभा हमारा उच्च सदन है वो निर्वाचन आयुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। ये जो आता है वो न्यायपालिका के क्षेत्र के अधिकार में आता है। निर्वाचन संबंधी जितने भी झगड़े होंगे वो न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में आएगा। इसलिए दूसरा क्वेश्चन भी हमारा गलत है। अब ये दूसरा जब गलत है, ये न्यायपालिका यह न्यायपालिका के क्षेत्र में आएगा। और तीसरा क्या दिया है? तीसरा दिया, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। जबकि आर्टिकल 79 में ये कहा गया है कि संसद जो हमारी है, संसद में राज्यसभा भी होगी और लोकसभा होगी। लोकसभा और राज्यसभा और साथ में प्लस करके राष्ट्रपति, ये 3 मिला करके, राष्ट्रपति तीनों को मिला करके हमारी जो संसद बनती है। ये आर्टिकल जो है संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये आर्टिकल 79 में इसका उपबंध किया गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जबकि जो पहला हमारा क्वेश्चन दिया था इसमें विकल्प में संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हमने बताया 8 होता है, जिसमें से 3 दिल्ली से
3 संख्या दिल्ली से, 1 संख्या पुदुचेरी से, 4 जम्मू और लद्दाख से, टोटल मिला के 8 होता है। इसलिए पहला विकल्प गलत था। इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, सभी गलत हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे राज्यसभा से संबंधित आगे कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। हाँ, हमारा क्वेश्चन आ गया है। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अब राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाएंगे वो किस आधार पर, कहाँ से चुने जाएंगे, उसके बारे में बताया गया है। पहला विकल्प हमारा है राज्यों की विधानसभाओं से चुने जाएंगे। ये राज्यों की विधानसभाओं से चुने जाएंगे, राज्यों की विधान परिषद से चुने जाएंगे, और न्यायपालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। किसके द्वारा चुने जाएंगे? अब हमारा यहाँ विकल्प, 4 विकल्प में से हमारा विकल्प ए सही है। हमारा विकल्प ए सही है। राज्य की विधान सभाओं से चुने जाएंगे। किससे चुने जाएंगे? राज्य की विधान सभाओं के द्वारा चुने जाएंगे। ये आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 84 में दिया गया है कि राज्य जो सदस्य हैं राज्य विधान सभाओं से चुने जाएंगे। निर्वाचित द्वारा जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणी मत के द्वारा, एकल संक्रमणी के आधार पर ये चुने जाएंगे। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा से संबंधित हमने डिटेल जानकारी देते हुए क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यह भंग नहीं की जा सकती है। दूसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तीसरा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। अब हमारा विकल्प दिया है। अब इसमें कूट के माध्यम से आपको चुनाव करना है, कौन सा सही है। ये हमारा देखो, जो पहला दिया है, पहला तो सही है, यह कभी भंग नहीं होती, यह उच्च सदन है। यह हमारा विकल्प सही है। यह कभी भंग नहीं की जा सकती है, यह एक अस्थाई सदन है। दूसरा है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह गलत है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा उच्च सदन है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तीसरा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये विकल्प हमारा सही है। जब प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, जितने सदस्य रहेंगे उसमें से 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये हमारा विकल्प तीसरा सही है। चौथा, इनके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, गलत है। ये जबकि 25 वर्ष से कम ये लोकसभा का है। किसका है? लोकसभा। जबकि हम राज्यसभा का बारे में डिस्कस कर रहे हैं। राज्यसभा का जो आयु है वो 30 वर्ष है, वहीं लोकसभा का 25 वर्ष। ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, इसलिए विकल्प ये हमारा गलत होगा। अब कौन सा विकल्प सही है? 1 और 3। आगे देखते हैं 1 और 3 किस में दिया है। 1 और 3 हमारा सी विकल्प में दिया है, इसलिए हमारा सी विकल्प सही होगा। ये कूट से संबंधित क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन राज्यसभा से संबंधित है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। 2 कथन में एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण, इसमें आर कहा गया। ए और आर के बारे में आपको पढ़ना है और उसके बारे में आपको विकल्प देखना है। जैसे हमारा ए कह रहा है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। अब आप लोग को इसके पहले भी हम बता चुके हैं, आप लोग विकल्प अपने एक कॉपी पे नोट करिए। हम जो विकल्प बताएंगे उसमें सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, आप लोग मिलान करिए। आप एक नोट कॉपी को बनाते हुए चलिए। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसमें दिया, इसका कारण दिया है, ये अभिकथन था। कारण, उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हाँ, इसके पहले भी हम डिस्कस किए थे। अब आपको दिया है कौन सा सही, कौन। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये तो सही है। राज्यसभा उच्च सदन है, यह कभी भंग नहीं किया जा सकता, पहला सही है। अब उसका
व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको देखना है। उसकी यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष निवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। कितना हम 1/3 हम इसके पहले भी डिस्कस किए हैं, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, ये विकल्प मेरा ए मेरा विकल्प सही है, राइट आंसर। ठीक है, हम राज्यसभा से संबंधित आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं राज्यसभा। हाँ, राज्यसभा का क्वेश्चन देखें, आ गया मेरा स्लाइड पर। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह उसका कितना होता है, क्योंकि ये अस्थायी सदन है, ये इसको भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। जिस हमने टोटल आपको बता दिया है, इसमें 250 सदस्य होते हैं, 250 में से 8 संघ शासित क्षेत्रों से और 12 मनोनीत किए जाएंगे, अर्थात इसमें टोटल 230 सदस्य निर्वाचित होकर विधानसभाओं से आएंगे। अब 8 में से वो भी हम आपको रिवाइज कराते हुए चलेंगे, और 3 दिल्ली से हैं और 4 जम्मू और लद्दाख से हैं, 1 पुदुचेरी से, टोटल 8 हैं। और जो 12 हैं हमारा यहाँ कला से हैं, विज्ञान से हैं, कला विज्ञान साहित्य से हैं, और साहित्य हो गया, और समाज से हैं। 4 क्षेत्रों से चुने जाएंगे। ठीक है, कला विज्ञान और समाज साहित्य से। ठीक है, अब कार्यकाल भी हमने आपको बताया। अब कार्यकाल में 3 वर्ष दिया है, विकल्प बी में 5 वर्ष दिया है, विकल्प सी में 6 वर्ष दिया है, विकल्प डी में 2 वर्ष दिया है। यहाँ हमारा जो कार्यकाल है 6 वर्ष। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी, कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये आर्टिकल जो आर्टिकल है, आर्टिकल 83, आर्टिकल 6 वर्ष, आर्टिकल 83(1) में इसके बारे में दिया गया। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, और निकटतम यथासंभव अगर निकटतम देखा जाता है तो इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के हम क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको डिटेल जानकारी देते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में हम देखते हैं, ये हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे हम आप लोग को पूरा एकदम जितना है सब राज्यसभा के बारे में कवर कर देंगे। अब पहला इसमें विकल्प दिया है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। अब क्या हम बताएं इसके पहले, वो आप लोग मनन करते रहिए। विकल्प बी में क्या दिया है, इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। विकल्प सी दिया है, इसके आधे सदस्य 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके 1/3 सदस्य 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। देखिए, हम 1/3 सदस्य तो अवकाश प्राप्त करते हैं, यहाँ 3 वर्ष दिया है। जब 3 वर्ष दिया है तो ये मेरा गलत हो गया। आधे सदस्य के लिए गलत, यहाँ प्रति 2 वर्ष में अवकाश आधे सदस्य, इसलिए ए भी गलत। अब क्या बच रहा है? मेरा विकल्प ए बच रहा। जब मेरा विकल्प ए बच रहा है, 1/3 हमने बताया था आपको, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में, इसलिए हमारा विकल्प ए जो है वो सही है। राज्यसभा में इसके बारे में 1/3 सदस्य हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब राज्यसभा से हमारा अगला क्वेश्चन आया स्लाइड पर। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि यह अस्थायी सदन है, क्योंकि वही लोकसभा निम्न सदन है, ये उच्च सदन है। लोकसभा अस्थायी होता है, राज्यसभा अस्थायी होता है। अब विकल्प ए, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। कौन सा सही है आपको चुनना है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। विकल्प सी, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। विकल्प डी, बी और सी दोनों सही है। अब यहाँ कौन सा विकल्प सही है आपको चुनना है। विकल्प ए, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ये गलत। क्यों आजीवन नहीं होते? आजीवन नहीं होते, 6 वर्ष तक का ही इनका दिया गया है। 6 वर्ष में ये
जो निर्वाचित हुए हैं वो हट जाएंगे। और कितने 1/1 सदस्य 2 वर्ष में। और विकल्प बी क्या दिया है, विकल्प बी में एक से विघटित नहीं किया जा सकता। हाँ, ये सही है। यह अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये विकल्प मेरा क्या है, सही है। कुछ सदस्य 2 वर्ष में, इसलिए ए भी गलत। जब ए और सी गलत है तो डी भी गलत। हमारा विकल्प बी सही है। यह अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। अब राज्यसभा से संबंधित मेरा अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, आजीवन के लिए। अब इसको आप लोग को हम होमवर्क के लिए देते हैं, आप इसे करिए। आज बस इतना ही, आगे डिटेल हम कल जानकारी आप लोग को देंगे। ठीक है, थैंक यू।